हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 की हिंदी का पेपर है और आपको एग्जाम में 95 प्लस अंक लेकर आने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्व करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपको शुरू में मिलेंगे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि निम्न में से कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताइए। तो यहाँ पर तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यही बात करेक्ट है इसमें, तो इसका ख वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे ऑप्शन। इसका दूसरा वाला सही है कि तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो याद रखें, उपन्यास सम्राट जो माने जाते हैं वो प्रेमचंद हैं। ओके, इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा है इसमें? प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन समझें कि स्मृति की रेखाएं कीर्ति हैं। जो स्मृति की रेखाएं हैं किसकी कीर्ति है, किसकी रचना है? तो याद रखें, महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखें, हंस पत्रिका के जो संपादक है वह है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है। पांचवा क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? किसके? नदी के द्वीप। तो याद रखें, अज्ञे की। किसकी? अज्ञे की। छठा क्वेश्चन क्या है? क्या है? महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो याद रखें, कम से कम। इसमें बोला है कम से कम, तो कम से कम 8 होते हैं। वैसे होते 10 भी हैं, 12 भी हैं, 15 भी हैं। इसमें बोला है कि कम से कम। अगर कम से कम की बात करें तो लगाएंगे आप कौन सा ऑप्शन? 8। तो 8 होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखें, खंड काव्य नहीं है, इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो नहुस, उर्वशी, पंचवटी, हल्दीघाटी। तो नहुस भी एक खंड काव्य, याद रखें। उर्वशी और पंचवटी ये तीनों के तीनों खंड काव्य हैं। और हल्दीघाटी नहीं है, तो इसका लास्ट वाला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रस, यहाँ पर बोला है कि रसो ग्रंथों की भाषा क्या है? तो रसो ग्रंथों की जो भाषा है वो आपको बतानी है। कौन सी भाषा है? रसो की जो भाषा है, याद रखें, वो जो भाषा है वो देखिए वो है डिंगल। कौन सी है? डिंगल है। इसको याद रखें, इसको ऑप्शन को, कि जो रसो की जो भाषा है वो डिंगल है। और नवा क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखें, रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वह है श्रृंगार काल। कौन सा है? श्रृंगार काल है। ओके। 10वां क्वेश्चन क्या है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो होता है वो किस रस का स्थायी भाव है? तो याद रखें, करुण रस का। किसका? करुण रस का है। और 11वां क्वेश्चन क्या है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है। जो शब्द अलंकार का जो भेद नहीं है वो कौन सा है? उपमा है। मतलब अनुप्रास भी शब्द अलंकार में आता है, यमक और श्लेष तीनों आते हैं, बट उपमा नहीं आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है उसको समझें कि दोहा छंद के विपरीत छंद होता है। दोहा छंद के जो विपरीत छंद होता है वो याद रखें, दोहे का उल्टा होता है सोठा। कौन सा होता? सोठा होता, दोहे का उल्टा सोठा। और 13वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी के कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? हिंदी में 13वां क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो याद रखें, हिंदी में जो होते हैं वो 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने? 3 प्रकार के उपसर्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो अक्षर शुरू में आता हो किसी वर्ड के, तो वो होता है उपसर्ग। जैसे अत्याचार में अति हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड होते हैं। और 14वां क्वेश्चन क्या है कि शब्दों के अंत में लगने वाला शब्दांश कहलाता है। देखिए, अगर शुरू में लग गया है तो वो उपसर्ग है, लास्ट में लग गया है तो प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है, याद रखें। और 15वां क्वेश्चन क्या है? 4 मासों का समाहार। इसमें देखिए, जहां पर 4 मास मतलब जिसमें गिनती आ जाए, जिसमें गिनती का बोध हो, तो होता है द्विगु समास। इसमें ये गलत लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, इसका द्विगु समास करेक्ट है। कि 4 मासों का समाहार जिसमें गिनती का बोध हो वो होता है द्विगु, याद रखें। 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम याद रखना आपको, हाथ, काम, काल ये सारे तद्भव हैं, तो का जिसमें क्या है? तत्सम है, याद रखें, तत्सम। 17वां क्या है कि निम्न में से तद्भव कौन सा है? देखिए, तत्सम तद्भव इस तरीके से मालूम कर रहा है। इसमें बोला है तद्भव कौन सा है? तो बिहा। तो यहाँ पर जो बिया है, ओके, ये तद्भव है। कुंजर, उत्साह, स्नेह ये सारे क्या होते हैं? ये तत्सम होते हैं। तो इसका पहला वाला सही है। 18वां क्या है? इस तरीके से संधि आएगी आपके पास, क्या आएगी? संधि। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागतम। तो सु प्लस आगतम स्वागतम होता है। सु प्लस आगतम स्वागतम, याद रखें, सु प्लस आगतम स्वागतम होता है। और 19वां क्या है कि मति का द्वितीय वचन क्या होगा? मति का द्वितीय वचन जो रूप होगा वो क्या होगा? वो मति होगा। मतलब बड़े की मात्रा चढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ओके, याद रखें। 20वां क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा होता है? वो होता पठितम, याद रखें, पठितम। अब देखिए, 20 नंबर के बाद में आपको मिलेगा इस तरीके से क्वेश्चन। क्या मिलेगा? खंड बा में कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक, यहाँ पर गद्यांश आ रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आता है 6 नंबर का। देखिए, आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, फिर इसमें से क्वेश्चन निकाल कर लिखने होंगे। तो उपयुक्त तो गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम बताना आपको। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, तो इसमें कुसंग के ज्वर की बात की गई है। तो यहाँ पर ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है।
तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो कैसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, फिर इसमें से आप बना बना के लिख सकते हैं इसकी व्याख्या में। गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें जो मैसेज दिया गया है वो कुसुम के ज्वर के बारे में दिया गया है। तो ये भी इसमें से आप इसमें बना के इसमें से निकाल के रख सकते हैं। ये वाला मैसेज लिख सकते हैं, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो ये मैसेज दिया गया है इसमें बुरी संगति के बारे में, तो ये संदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप यह वाला कर सकते हैं, अथवा वाला हे भगवान। अब देखिए इसमें जो हे भगवान आया है ये ममता वाले चैप्टर में आता है, तो याद रखें ममता चैप्टर के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम। पाठ का नाम है ममता और लेखक हैं इसके कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, रेखांकन अंश की व्याख्या में ये लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि, मतलब ये वर्णन करते हैं, फिर इसमें से बना के लिख सकते हैं। और तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें छांट कर लिखना होता है। और इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित पद्यांश समस्या, पद्यांश ये भी 6 नंबर का आता है, याद रखें ये भी 6 नंबर का आता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर देखने चाहिए पेपर को करने से पहले। अब देखिए पद्यांश में इसमें क्या क्या रखा वो देखिए। पद्यांश में रखा चरण कमल बंदो हरिवाई वाला, तो ये शुरू वाला चैप्टर है सूरदास वाला, देख रहे होंगे आप। तो ये आपको देखिए मोस्ट टाइम पे इसको जरूर आपको तैयार करके जाना है। ओके, ये चरण कमल बंदो हरिवाई वाला बहुत आता है। ओके, पाठ का नाम, लेखक का नाम इसमें से आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं आता तो अधवा वाला कर सकते हैं, रानी में जानी अजानी, तो ये भी मोस्ट टाइम पे है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। तो इस तरीके से पेपर आता है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा का वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताइए। तो देखिए जीवन परिचय जो है इसमें से मोस्ट टाइम पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत आता है और जयशंकर प्रसाद का, ये दोनों तो मोस्ट टाइम पे, दोनों को आपको जरूर तैयार करना है इसमें लेखक वालों में। अब आते हैं कवि वालों में। कवि वालों में आपको कौन कौन से तैयार करने? यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित कवियों में से, इसमें कवि बोला है ना, तो कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय बताइए। तो कवि का जीवन परिचय बताना है, उनकी रचनाएं लिखनी है। तो याद रखें आपको करना है सूरदास का, मोस्ट टाइम पे ये पक्का आता है, सूरदास और तुलसीदास। देखिए सूरदास और तुलसीदास दोनों के रखें, ये दोनों ही आपको तैयार करने, क्योंकि यही रिपीट होते हैं बार बार। देखिए 5 नंबर ये हैं, 5 नंबर ये हैं, 10 नंबर आराम से आप इसको कर सकते हैं, इसको जीवन परिचय को। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो आपके पास आ चुकी है संस्कृत, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। देखिए वाराणसी चैप्टर से लिया गया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत। यहाँ पर भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, याद रखें भारतीय संस्कृत। यहाँ पर भारतीय संस्कृत आ गया ना, तो इस तरीके से आप पहचान लगा सकते हैं इसकी। ओके ओके, देखिए इस टाइप से सारे वर्ड इसमें रखें। ओके, और अधवा देखिए, अधवा में क्या दे रखा कि एकदा बहवा, तो ये एकदा बहवा वाला रखा ग्रामीण बुद्ध वाला चैप्टर, ग्रामीण बुद्ध प्रबुद्ध वाला चैप्टर है ये। कौन सा है? ग्रामीण प्रबुद्ध वो चैप्टर है ये। इसमें से आपको इसका संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद लिख देना है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो श्लोक दे रखा है, तो मरण मगडल, ये देखिए मोस्ट टाइम पे, इसको भी तैयार करके जाना है। और बंधन मरण बापी जय वाला, तो ये तो मोस्ट टाइम पे है। देखिए ये तो आपको जरूर से जरूर तैयार करना चाहिए, बंधन मरण बापी जय वाला, और हिंदी में भी इसका अनुवाद करना है। छठा क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी श्लोक लिखिए, मतलब इन दोनों को छोड़ के, इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो, ये भी श्लोक है ये भी श्लोक है, तो आप तीसरा कोई लिखेंगे जो आपको याद होगा, बस इसमें नहीं आना चाहिए वो। ओके, जो आप लिखेंगे तभी आपके 2 नंबर पक्के होंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखिए संस्कृत में। तो देखिए वीर वरेण्य पूज्यते, ये दूसरा वाला तो आपको जरूर तैयार करना है, और आपको तैयार करना है पहला वाला वाराणसी कश्य भाषाया केंद्रम स्थित, ये 2 तो आपको जरूर तैयार करना है, ये तो आपको पक्का मिल जाएंगे पेपर में, पहला और दूसरा वाला। तो वीर केंद्र पूज्यते, तो वीर वरेण्य पूज्यते इसका आंसर हो जाएगा। आप पढ़ लेना क्वेश्चन बैंक में आपसे। और 8वां जो क्वेश्चन है ये मातृभूमि के लिए आपको लिखना चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखें, मातृभूमि के लिए लिखना है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, ये आपको पक्का आना चाहिए, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आता है। और देखिए और जो आपको मिलेगा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये मिलेगा 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध देखिए आपको कौन कौन से लिखने हैं। इसमें आ रखा शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये आपको तैयार नहीं करना है। दूसरा मोस्ट टाइम पे, तीसरा ये तो आपको जरूर तैयार करना है कि जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, जनसंख्या विस्फोट तो मोस्ट टाइम पे है। ओके, इस पर तो स्टार लगा लें। और आपको तैयार करना प्रदूषण की समस्या, ये दोनों के दोनों, ये 2 जो है मोस्ट टाइम पे है, प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या विस्फोट। ओके, तो ये 9 नंबर का आता है एग्जाम में, याद रखें। और आपको आउट ऑफ, देखिए अगर आपको 100 में से नंबर लेकर आने कम से कम 95, तो आपको इस तरीके के मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने चाहिए, तैयार करने चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।
जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके।